गवर्नमेंट ने डिफेंस प्रोडक्शन को 3 लाख करोड़ तक ले जाने का टारगेट रखा है और ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनॉमस सिस्टम्स और नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज पर एग्रेसिवली पुश किया जा रहा है। तो आज हम डिफेंस सेक्टर से जुड़ी 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज को डीपली एनालाइज करेंगे। मार्केट कंपनी को एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरर के साथ इंडिया के इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के की बेनिफिशियरी के रूप में वैल्यू करता है। फाइनेंशियल ईयर 26 आइडिया फोर्ज के लिए टर्न अराउंड ईयर रहा है। कंपनी ने रिकॉर्ड 530 करोड़ ऑर्डर इनफ्लो बुक किया है। आज मैं आपका एक भ्रम तोड़ना चाहती हूँ। सब मानते हैं कि इंडिया अपनी डिफेंस नीड्स के लिए आज भी सारे वेपन्स और इक्विपमेंट इंपोर्ट ही करता है। कुछ साल पहले तक ये पिक्चर वैसी ही थी। इंडिया अपने 65 से 70% डिफेंस इक्विपमेंट के लिए इंपोर्ट करता था, लेकिन अब इंडिया का नियरली 65% डिफेंस इक्विपमेंट हमारे देश में ही बनता है। और जो देश कभी वेपन्स इंपोर्ट करता था, अब वही दुनिया को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है। 2013-2014 में इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट सिर्फ 686 करोड़ के थे। 2025-2026 में ये फिगर 38,000 करोड़ से ज़्यादा हो गया है, यानी 5,500% से भी ज़्यादा की ग्रोथ। आज इंडिया के डिफेंस प्रोडक्ट्स 80 से ज़्यादा देशों में पहुंच रहे हैं और गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2029 तक एक्सपोर्ट्स 50,000 करोड़ को क्रॉस करे। सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं, टेक्नोलॉजी में भी इंडिया अपनी कैपेबिलिटी प्रूव कर रही है। रिसेंटली डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और नेवल एंटी शिप मिसाइल सिस्टम के सक्सेसफुल टेस्ट कर लिए। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस को आप एक इनविजिबल प्रोटेक्टिव शील्ड ही समझ लो, जो दुश्मन की इनकमिंग मिसाइल को टारगेट तक पहुंचने से पहले हवा में डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं नेवल एंटी शिप मिसाइल्स को एनिमी वॉरशिप्स पर दूर से प्रिसाइज अटैक करने के लिए डिजाइन किया जाता है। यानी इंडिया सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने वाले देश से उसे डिजाइन करने वाला, मैन्युफैक्चर करने वाला और एक्सपोर्ट करने वाला मिलिट्री पावर बन गया है। और इसी इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन के सेंटर में खड़ी है इंडिया की कुछ डिफेंस कंपनीज। तो आज हम डिफेंस सेक्टर से जुड़ी 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज को डीपली एनालाइज करेंगे। पहले पूरे सेक्टर में क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। गवर्नमेंट ने डिफेंस प्रोडक्शन को 3 लाख करोड़ तक ले जाने का टारगेट रखा है और ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनॉमस सिस्टम्स और नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज पर एग्रेसिवली पुश किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ हेडलाइंस देखकर डिफेंस अपॉर्चुनिटी समझना मुश्किल है। किसी भी इंडस्ट्री में पैसा तब बनता है जब पॉलिसी इंटेंट एक्चुअल स्पेंडिंग में कन्वर्ट हो। और डिफेंस सेक्टर में क्या हो रहा है? बजट एलोकेशन को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 27 में इंडिया का डिफेंस बजट 7.8 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। इसमें से 2.19 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए अलोकेट किया गया है, जो टोटल बजट का लगभग 28% है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वही स्पेंडिंग होती है जो नए फाइटर जेट्स, मिसाइल सिस्टम्स, वॉरशिप्स, रेडार्स और एडवांस्ड मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने पर की जाती है। और डिफेंस कंपनीज के पर्सपेक्टिव से देखें तो यही एलोकेशन फ्यूचर ऑर्डर बुक्स और रेवेन्यू ग्रोथ का सबसे इंपॉर्टेंट ड्राइवर होता है। अब सवाल ये है कि डिफेंस मॉडर्नाइजेशन पर खर्च होने वाले लाखों करोड़ों रुपए इंडस्ट्री के अंदर फ्लो कैसे होते हैं? इसका जवाब डिफेंस वैल्यू चेन में छुपा हुआ है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को अगर एक पिरामिड की तरह देखा जाए तो सबसे नीचे टियर 4 और टियर 3 प्लेयर्स होते हैं। ये कंपनी स्पेशलिटी मेटल्स, अलॉयज, केमिकल्स, कंपोजिट्स, रबर और दूसरे रॉ मटेरियल सप्लाई करती है। फाइटर जेट, मिसाइल्स और ड्रोन्स भले ही सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी मैन्युफैक्चरिंग की पहली लेयर यहीं से शुरू होती है। इसके ऊपर आते हैं टियर 2 प्लेयर्स, जो इन रॉ मटेरियल्स को एक्चुअल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करते हैं। सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, वायरिंग हार्नेसेस, मैकेनिकल पार्ट्स और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स इसी लेयर में बनते हैं। एक मिसाइल या ड्रोन में ऐसे हजारों इंडिविजुअल कंपोनेंट्स लगे होते हैं। फिर आती है टियर 1 लेयर, जहां अलग अलग कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करके कंप्लीट सब सिस्टम्स बनाए जाते हैं। सब सिस्टम्स जैसे रेडार सिस्टम्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट और वेपन कंट्रोल सिस्टम्स इसी कैटेगरी में आते हैं। मॉडर्न वॉरफेयर में यही सिस्टम्स प्लेटफॉर्म को इंटेलिजेंस और प्रिसिजन प्रोवाइड करते हैं। और वैल्यू चेन के सबसे ऊपर होते हैं प्लेटफॉर्म मैन्युफैक्चरर्स। यही फाइनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे ड्रोन्स, मिसाइल्स, टैंक्स, वॉरशिप्स और फाइटर एयरक्राफ्ट्स। वैल्यू चेन के पर्सपेक्टिव से देखें तो आइडिया फोर्ज ड्रोन्स बनाता है। एस्ट्रा माइक्रोवेव उन प्लेटफॉर्म्स को सेंसिंग और कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज देता है। वही सोलर इंडस्ट्रीज मिसाइल, रॉकेट्स और एम्यूनेशन को एक्चुअल स्ट्राइक कैपेबिलिटी देने वाले एनर्जेटिक मटेरियल्स और वॉर हेड्स मैन्युफैक्चर करती है। और यही चीजें इन तीनों कंपनीज को एक ही इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट करते हुए भी एक दूसरे से काफी अलग बनाती है। तो चलिए देखते हैं इस लिस्टेड स्पेस की इन कंपनीज को। एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स। डिफेंस वैल्यू चेन में एस्ट्रा माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स
और स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स लेयर में ऑपरेट करती है। बैटलफील्ड में फाइटर जेट्स, मिसाइल्स और ड्रोन्स तभी इफेक्टिव होते हैं जब उनके पास एक्यूरेट सेंसिंग, टारगेटिंग और कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज हो। एस्ट्रा इसी इलेक्ट्रॉनिक्स लेयर्स में ऑपरेट करती है। आज एस्ट्रा माइक्रोवेव का स्टॉक लगभग 1444 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 13,708 करोड़ है, जो इंडिया के डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और रेडार इकोसिस्टम में उसकी स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग को रिफ्लेक्ट करता है। कंपनी रेडार इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम्स, टेलीमेट्री सॉल्यूशंस, रेडियो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स और स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन सिस्टम्स डेवलप करती है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को समझे तो ये एनिमी के रेडार और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को डिटेक्ट, इंटरसेप्ट या डिस्टर्ब करने की कैपेबिलिटी होती है। यूक्रेन वॉर और रीसेंट मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स ने दिखाया है कि बैटलफील्ड एडवांटेज इंक्रीजिंगली इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन डोमिनेंस से आ रहा है। एस्ट्रा ने अब तक 35 रेडार प्रोजेक्ट्स, 25 सैटेलाइट मिशंस और 15 स्ट्रैटेजिक डिफेंस प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया है, जो कंपनी की डीप इंटीग्रेशन को दिखाता है। एस्ट्रा की डिफरेंशिएटर उसकी सेमीकंडक्टर डिजाइन कैपेबिलिटी है। कंपनी इंडिया के उन सिलेक्ट प्राइवेट प्लेयर्स में से है जो गैलियम नाइट्राइड और गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड MMIC चिप्स डिजाइन कर सकती है। ये चिप्स एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार्स का क्रिटिकल कंपोनेंट होता है, जो एक साथ मल्टीपल टारगेट्स ट्रैक और एंगेज कर सकता है। कंपनी की बिजनेस क्वालिटी इनके कस्टमर प्रोफाइल में भी दिखती है। DRDO, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इसरो कंपनी के की कस्टमर्स हैं। फाइनेंशियल्स की बात करें तो Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 का रेवेन्यू नियरली 59% डिफेंस रिलेटेड बिजनेस से आया है, जबकि ऑर्डर बुक 2141 करोड़ पर खड़ा है। इस ऑर्डर बुक का 54% डिफेंस प्रोग्राम्स और 33% एक्सपोर्ट से लिंक्ड है। और आगे देखें तो फाइनेंशियल ईयर 26 में 1156 करोड़ का रेवेन्यू और 178 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिलीवर किया है। अब चलते हैं कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स की तरफ। एस्ट्रा उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार प्रोग्राम का एक हिस्सा है, जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स को एडवांस टारगेट डिटेक्शन और ट्रैकिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। कंपनी मिसाइल टेलीमेट्री सिस्टम सप्लाई करती है, जो मिसाइल ट्रायल्स के दौरान क्रिटिकल परफॉर्मेंस डेटा कैप्चर करते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सॉल्यूशंस आर्म्ड फोर्सेस को एनिमी रेडार्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को डिटेक्ट और काउंटर करने में सपोर्ट करते हैं। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 28 तक अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज 24,000 से 25,000 करोड़ के रेंज में है, जहां रेडार प्रोग्राम्स डिमांड पाइपलाइन का लार्जेस्ट सेगमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ये देखना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी पाइपलाइन कितनी एफिशिएंटली एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर्स में कन्वर्ट होती है। रेडार अपग्रेड्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रोग्राम्स और स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स में स्लिपेजेस नियर टर्म ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस को इम्पैक्ट कर सकती है। बैटलफील्ड में टारगेट आइडेंटिफाई करने के बाद अगला स्टेप होता है स्ट्राइक कैपेबिलिटी। यहीं से सोलार इंडस्ट्रीज की स्टोरी शुरू होती है। अगर एस्ट्रा सेंसिंग और टारगेटिंग कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करती है, तो सोलार इंडस्ट्री स्ट्राइक कैपेबिलिटी को अनेबल करती है। कंपनी एक्सप्लोसिव, प्रोपेलेंट्स, वॉरहेड्स, एम्युनिशंस और एनर्जेटिक मटेरियल्स मैन्युफैक्चर करती है। एनर्जेटिक मटेरियल्स वो केमिकल्स होते हैं जो मिसाइल्स, रॉकेट्स, आर्टिलरी शेल्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस को प्रोपेल या डिटोनेट करने में काम करते हैं। बैटलफील्ड में किसी मिसाइल या आर्टिलरी सिस्टम की इफेक्टिवनेस अल्टीमेटली उसके एनर्जेटिक पेलोड पर डिपेंड करती है। आज सोलार इंडस्ट्रीज का स्टॉक लगभग 17,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा है। मार्केट कंपनी को एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरर के साथ इंडिया के इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के की बेनिफिशियरी के रूप में वैल्यू करता है। कंपनी हिस्टोरिकली माइनिंग एक्सप्लोसिव बिजनेस में डोमिनेंट प्लेयर रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में डिफेंस सेक्टर रैपिडली स्केल हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 26 में डिफेंस रेवेन्यू 2,634 करोड़ तक पहुंच गया, जो फाइनेंशियल ईयर 25 के 1,354 करोड़ से 94% ज़्यादा है। डिफेंस बिजनेस अब कंपनी के लिए इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट ग्रोथ इंजन बन रहा है। फाइनेंशियल ईयर 26 में इसका टोटल कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू का 20% था, जो Q4 में बढ़कर 33% तक पहुंच गया। अब ग्रोथ ट्रिगर्स की बात करें तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखता है। कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक 21,300 करोड़ से ज़्यादा है, जिसमें लगभग 18,000 करोड़ डिफेंस ऑर्डर्स है। पिनाका रॉकेट सिस्टम, एम्युनिशन प्रोग्राम्स और मल्टीपल एनर्जेटिक मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स इसका मेजर हिस्सा है। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 27 में डिफेंस रेवेन्यू 4,500 करोड़ क्रॉस करने का टारगेट रखा है, जो एक साल में 70% से ज़्यादा ग्रोथ इंप्लाई करता है।
साथ ही कंपनी भर्गवस्त्रा काउंटर ड्रोन सिस्टम, लॉइटरिंग एम्यूनेशन और 155 आर्टिलरी एम्यूनेशन जैसे प्रोडक्ट्स पर काम कर रही है। काउंटर ड्रोन सिस्टम्स का काम हॉस्टाइल ड्रोन्स को रोकना होता है, वहीं लॉइटरिंग म्यूनिशंस ऐसे अटैक ड्रोन्स होते हैं जो टारगेट को ढूंढकर उसके ऊपर डायरेक्ट स्ट्राइक एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यूक्रेन और मिडिल ईस्ट ने इन टेक्नोलॉजीज की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को काफ़ी हाईलाइट किया है, लेकिन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अपॉर्चुनिटी जितनी बड़ी होती है, एग्जीक्यूशन उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। रिस्क की बात करें तो डिफेंस ऑर्डर एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस, प्रोडक्ट क्वालिफिकेशन डिलेज और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट साइकिल्स की मॉनिटरेबल्स रहेंगे। टारगेट को हिट करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले टारगेट को आइडेंटिफाई करना और ट्रैक करना उतना ही ज़रूरी है। और यही से शुरू होती है हमारी तीसरी कंपनी की स्टोरी। डिफेंस वैल्यू चेन में आइडिया फोर्ज का रोल बैटलफील्ड को रियल टाइम विजिबिलिटी और इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना है। कंपनी ड्रोन्स, ऑटोनॉमस सिस्टम्स और एसोसिएटेड सॉफ्टवेयर स्टैक डेवलप करती है, जो सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग, मैपिंग और टैक्टिकल ऑपरेशंस में यूज होता है। स्टॉक आज लगभग 870 के आसपास ट्रेड कर रहा है और मार्केट कैप 3700 करोड़ के करीब है। लेकिन यहाँ ये समझना इम्पोर्टेंट है कि कंपनी किस इंडस्ट्री साइकिल के बीच खड़ी है। ग्लोबल ड्रोन इंडस्ट्री एक एक्सपेरिमेंटेशन फेज से निकलकर लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट फेज में एंटर कर चुकी है। यूक्रेन में ड्रोन प्रोडक्शन 2022 के 3000 यूनिट से बढ़कर 2024 में 2.2 मिलियन तक पहुंच गया था, जो बैटलफील्ड डायनामिक्स में आए स्ट्रक्चरल शिफ्ट को दिखाता है। इंडिया में भी ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि डोमेस्टिकली डेवलप्ड ड्रोन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम्स रियल वर्ल्ड ऑपरेशंस में इफेक्टिव हो सकता है, जिसके बाद इन टेक्नोलॉजीज पर फोकस और प्रोक्योरमेंट दोनों बढ़े। साथ ही गवर्नमेंट का 2026 UAS कैपेबिलिटी रोड मैप सर्वेलेंस, लॉजिस्टिक्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और एयर डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए 30 ड्रोन कैटेगरीज आइडेंटिफाई करता है। ये ड्रोन्स अब ये इंडिकेट करते हैं कि ड्रोन्स अब नीश टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि फ्यूचर मिलिट्री आर्किटेक्चर का कोर कंपोनेंट बन चुका है। कंपनी ग्रेजुअली एक कंप्लीट ड्रोन इकोसिस्टम बिल्ड कर रही है। ड्रोन्स आज सर्वेलेंस और बॉर्डर मॉनिटरिंग से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्पेक्शन, रेलवे मॉनिटरिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, मैपिंग और लॉजिस्टिक्स सब में यूज होते हैं। कंपनी की स्ट्रैटेजी हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर पेलोड्स, ड्रोन एज ए सर्विस और रिकरिंग आफ्टर सेल्स रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्रिएट कर रही है। मतलब ऑब्जेक्टिव एक प्रोडक्ट कंपनी से इकोसिस्टम कंपनी बनने का है। डिफेंस में ड्रोन्स का रोल आज काफ़ी ब्रॉड हो चुका है। बॉर्डर में उस पार क्या हो रहा है, डिफिकल्ट टेरेन में ट्रूप मूवमेंट कहाँ तक पहुंची है या किसी टारगेट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन ड्रोन्स रियल टाइम में प्रोवाइड कर सकता है। साथ ही ड्रोन्स मैपिंग, सर्वेलेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग और ट्रूप सपोर्ट मिशंस में भी यूज हो रहे हैं। कुछ ड्रोन्स एम्यूनेशन, मेडिकल सप्लाईज और क्रिटिकल इक्विपमेंट रिमोट लोकेशंस तक पहुंचाने का काम भी करते हैं। मॉडर्न वॉरफेयर में जो साइट ज़्यादा जल्दी देख सकती है, समझ सकती है और रिएक्ट कर सकती है, उसके पास स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होता है और ड्रोन्स यही कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल ईयर 26 आइडिया फोर्ज के लिए टर्न अराउंड ईयर रहा है। कंपनी ने रिकॉर्ड 530 करोड़ ऑर्डर इनफ्लो बुक किया है और फाइनेंशियल ईयर 27 की शुरुआत 310 करोड़ ऑर्डर बुक के साथ थी। क्वार्टर 4 में रेवेन्यू 141 करोड़ और पैट 60 करोड़ का रहा, जो कंपनी का हाईएस्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस था। फुल ईयर रेवेन्यू 286 करोड़ रहा और इबिटा पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया। यहाँ रिस्क जानना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बिजनेस अभी डिफेंस प्रोक्योरमेंट साइकिल्स पर हेवीली डिपेंडेंट है। ऑर्डर इनफ्लोज लंपी है, एग्जीक्यूशन टाइम अनप्रेडिक्टेबल है और कंपनी अभी एनुअली प्रॉफिटेबिलिटी प्रूव करने के फेज में है। अगर लार्ज डिफेंस टेंडर्स डिले होते हैं तो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी टेम्पररीली स्लो डाउन देख सकती है। अब 3 अलग कंपनीज को डिकोड करने के बाद एक चीज काफी क्लियरली सामने आती है। डिफेंस सेक्टर को एक सिंगल टीम की तरह देखना ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। अगर पूरी पिक्चर को देखें तो इंडिया का डिफेंस सेक्टर आज सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी की स्टोरी में नहीं रहा, ये मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, एक्सपोर्ट्स और स्ट्रैटेजिक सेल्फ रिलायंस की स्टोरी बन चुका है। फोकस सिर्फ इंपोर्ट्स रिप्लेस करने पर नहीं है। आईडेक्स या इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस जैसे इनिशिएटिव्स, एआई, ड्रोन्स और एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज पर काम करने वाले स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को सपोर्ट कर रहे हैं।
श्रीजन पोर्टल के थ्रू हजारों डिफेंस कंपोनेंट्स को इंडिजिनाइज करने की प्रोसेस चल रही है, जिससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम ग्रेजुअली स्ट्रॉन्गर हो रहा है। इसी बैकड्रॉप में एस्ट्रा माइक्रोवेव, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर इंडस्ट्रीज, एम्यूनेशन और एनर्जेटिक मटेरियल्स और आइडिया फोर्ज ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू डिफेंस वैल्यू चेन को अलग अलग लेयर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तीनों कंपनीज एक ही थीम का हिस्सा है, लेकिन उनके ग्रोथ ड्राइवर्स, रिस्क और एग्जीक्यूशन चैलेंजेस काफी अलग है। डिफेंस इन्वेस्टिंग को सिर्फ जियोपॉलिटिकल हेडलाइंस या वॉर रिलेटेड न्यूज़ फ्लो के लेंस से देखना शायद सही अप्रोच नहीं है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन अल्टीमेटली उन कंपनीज में होती है जो टेक्नोलॉजी बिल्ड कर सके, एग्जीक्यूशन डिलीवर कर सके और चेंजिंग डिफेंस रिक्वायरमेंट्स के साथ इवॉल्व कर सके। अगर आपको ये डिफेंस सेक्टर का डीप डाइव वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.